आपके साथ वर्षा राय, एबीपी लाइव पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अमित सर। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। देखिए, आज ऑडियंस इंतजार कर रही है एक्सपर्ट ओपिनियन का कि बिग बॉस का गेम कहां जा रहा है, इसलिए मैंने वीडियो पे खास तौर पे एज अ गेस्ट आपको बुलाया है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों तक जरूर पहुंचने चाहिए। माय प्लेजर। तो सबसे पहले सर, 3 दिन बीत चुके हैं, चौथा दिन है, आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से ही। बिल्कुल। क्या लग रहा है अभी तक कौन ऐसा शख्स है जो वो छाप छोड़ पाया है आपकी नजरों में? देखो, अभी तक मैं सही बोलूं तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है कि हम किसी तरीके से तो लाइमलाइट में आए, जबरदस्ती का झगड़ा करने की कोशिश, ठीक है, और फिर थोड़ी देर में एक दूसरे को मना भी लेना कि कहीं कल को ये आगे पहुंच गया, हमें इसकी जरूरत पड़ी तो क्या होगा। तो अभी तक मैं सही बोलूं तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो एकदम निकल के सामने आया, बहुत स्ट्रांगली निकल के सामने आया कि ये बिग बॉस का गेम जो है भाई, ये इसके हाथ में है अभी। एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, इस वीडियो में खास तौर पे आज ये वीडियो बना है एक शख्स पर हमें आज डिटेलिंग से बात करनी है जिसको काफी बैकलैश का भी सामना करना पड़ रहा है जब से वो घर में आया है और उसने खुलेआम अपनी लव स्टोरी को जग जाहिर कर दिया है कि ये सिचुएशन रही है। तब से वो ट्रोलर्स के निशाने में भी है। आपको उनका गेम कैसा लगता है? क्योंकि बिग बॉस के घर में जाने से पहले आपसे उनकी 5-10 मिनट की बातचीत भी हुई है, उन्होंने अपने गेम के बारे में जरूर आपको बताया होगा। मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक और उनके 2 बीवियों के बारे में। तो क्या बात हुई? सबसे पहले तो वहां से शुरुआत करते हैं। अरमान, पहली तो बात मुझे ऐसा लगता है कि अरमान बिग बॉस का गेम पलट सकते हैं, ठीक है। अरमान को हम जानते हैं, हमने अरमान के साथ कई इंटरव्यूज किए हैं, हम अरमान के घर गए हैं, देखा वो किस तरह से काम करते हैं। अभी वो जितना शांत दिख रहे हैं बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। और बिग बॉस के गेम में जो एग्रेसिव लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट ले जाते हैं, ठीक है। और लाइमलाइट ले जाने का मतलब होता है गेम में आगे रहना, क्योंकि बिग बॉस वालों को भी तो चाहिए ना कोई ऐसा आदमी जो एंटरटेनमेंट दे, जो मसाला दे। दूसरा, अरमान में दिमाग भी बहुत है, अरमान नोज हाउ टू प्ले द गेम। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए बातचीत यही हुई थी कि उन्होंने कहा था कि जा रहा हूं, पहले भी जाने वाले थे वो, लेकिन उस वक्त बच्चे छोटे थे तो दोनों वाइफ्स को लेके वो नहीं जा पाए थे। और अभी भी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे बच्चों को छोड़ के चले गए या ऐसा है। सो बहुत सारे वर्किंग लोग भी होते हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत सारी नॉर्मल फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह रहे हैं या फिर नैनीज के पास रह रहे हैं। सो इट हैपेंस। बड़ी बड़ी हीरोइंस भी तो शूट पे जाती हैं ना, तो हर जगह बच्चों को साथ तो लेके जाती नहीं है, आप देखते तो नहीं है जाके जा रही हैं। तो जो बैकलैश और ट्रोलिंग है वो मुझे लग रहा है इट्स अ पार्ट ऑफ द बिग बॉस गेम। आई डोंट थिंक सो कि उससे अरमान को कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अरमान को इस सब की आदत बहुत शुरू से है और मुझे लगता है इन सबको आदत बहुत शुरू से है। जैसे लवकेश के लिए कह रहे हैं ये तो एल्विश का लाइट वर्जन है, ही इज एल्विश लाइट, ठीक है। दीपक चौरसिया को लेकर गुटखा खा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर चीज को लेकर ट्रोलिंग हो रही है। शिवानी कुमारी का नाम आता है, जातिवाद को सामने ले आते हैं, वो अलग ही तरह से उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि बिग बॉस के गेम में ट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जितना ज्यादा ट्रोल होंगे मुझे लगता है आपकी उतनी बात होगी। और कई बार ट्रोलिंग जो होती है ना वो फायदेमंद भी होती है, आपकी बात तो हो रही है कम से कम। तो ये मुझे लगता है कि ट्रोलिंग से अरमान को नुकसान तो नहीं होने वाला है, ठीक है, फायदा ही होने वाला है। तो और दूसरी बात ये है कि भाई ट्रोलिंग बिग बॉस में जितने भी कॉन्टेस्टेंट सक्सेसफुल रहे हैं, आप अगर याद करो आपको उन्हीं लोगों के नाम याद आएंगे जो ट्रोल हुए थे। आपको उनके नाम बिल्कुल याद नहीं आएंगे जो शांति से बैठे थे। जो शांति से बैठे थे उन्हें शांति से निकाल दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरमान जो है, अरमान स्ट्रेटेजी तो जाहिर तौर पर वो नहीं बताएंगे, उन्होंने कहा भाई मतलब तैयारी है और मतलब देखना आप। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं, देखो एक तो अरमान को एक नेक्स्ट लेवल पे पॉपुलैरिटी मिली बिग बॉस में जाने से। लोग पहले से जानते थे, उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, ठीक है, बहुत तगड़ी है, इसमें मतलब कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं अब उन्हें वो ऑडियंस मिला जो उन्हें नहीं जानता था, और जो जानता है वो ऑलरेडी सपोर्ट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता था वो सीधे सीधे ट्रोल करना शुरू कर देगा या सीधे सीधे नाराज होना शुरू कर देगा, कुछ तो पसंद भी करेंगे। तो मुझे लगता है फायदा ही होगा उनको, नुकसान तो होने वाला नहीं है।
तीन इल्जाम जो इस अरमान और अरमान की फैमिली पर लग रहे हैं। पहला, जो आपने क्लैरिटी दी, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चे को छोड़ के तीनों चले गए हैं, फेम के भूखे हैं, ये कहा जा रहा है उन पे। दूसरा कि किसी की फैमिली तो नहीं आई है बिग बॉस के घर के अंदर, कि कोई अपने चाचा को ले आया, मम्मी को ले आया, किसी को ले आया, सब इंडिविजुअल आए हैं। लेकिन अरमान के साथ बेनिफिट है कि वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ है, तो कहीं ना कहीं उनको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। और तीसरा, अगर एलिमिनेशन की बात हो तो यही हो सकता है कि देखिए 3 भारी पड़ जाएंगे बाकी पे। अगर एक कोई टारगेट होगा तो वहां से 3 वोट जा रहे हैं उसके लिए। इस पर क्या कहेंगे? पहली बात बच्चे वाली, जहां तक बात, तो वो जो चंद्रिका दीक्षित है वड़ा पाव गर्ल, उसको लेके भी ये कहा जा रहा है कि भाई पहले तो बोल रही थी कि बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, उसी की वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी, अब उसने बच्चे को भी छोड़ दिया। तो ये सब बातें तो हमेशा होंगी, ठीक है। वो कहाँ ठेले से बिग बॉस में पहुंच गई और लोग बैठ के ट्रोल ही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप मुझे बताइए कि आपने शायद चंद्रिका दीक्षित पर अगर 100 कमेंट्स पढ़े होंगे तो 100 में से 98 नेगेटिव होते हैं, 2 ही पॉजिटिव होते हैं। वो 2 ही पॉजिटिव कमेंट्स ने उसको बिग बॉस में पहुंचा दिया, ठीक है। और अब भाई उसके पास पैसा है, वो अपने बच्चे के लिए अच्छी नैनी रख सकती है, उसकी सास है, उनका हस्बैंड है। तो ये कहना, तो आजकल का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है तो उसमें तो जो भी आता है बच्चों को छोड़ के आता होगा ना, ऐसा तो है नहीं। तो वो पॉइंट तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत तवज्जो वाला है। दूसरी बात आपने क्या बोली? कि अरमान फैमिली के साथ आए हैं। लोगों का ये कहना है कि उनको इमोशनल सपोर्ट है घर में। देखिए, बिल्कुल ये तो मानना पड़ेगा कि वो फैमिली के साथ हैं, उनके साथ 3 वोट हैं। तो अरमान से पंगा लेने से पहले कोई 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सोचेगा, ठीक है। तो ये फायदा उनको होगा, इसीलिए मैंने कहा अरमान गेम बदल सकते हैं, क्योंकि अरमान, पायल और कृतिका तीनों में से कोई भी जीत गया, ट्रॉफी तो घर में आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये है, लेकिन ये बिग बॉस है। यहां आप देखिएगा, अभी अरमान और पायल की भी लड़ाई होगी, अरमान और कृतिका की भी लड़ाई होगी, पायल और कृतिका की भी लड़ाई होगी, क्योंकि बिग बॉस जब किसी को लाया है एक छत के नीचे, कहते हैं ना एक छत के नीचे जब बर्तन होते हैं तो वो बचते ही हैं। तो यहां पे भी होगा, ठीक है। इंतजार कीजिए, धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होंगी, तो वो फायदा होगा कुछ हद तक। लेकिन जब तीनों आपस में भिड़ेंगे या कोई 2 आपस में भिड़ेंगे, तो वहां भी कहीं ना कहीं एक क्लैश देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है ऑडियंस के लिए मसाला वहां होगा, और बिग बॉस का मतलब मसाला ही है। मतलब मुझे लगता है इसको बहुत ही उसूलों वाला शो तो नहीं है। मतलब उसूलों वाले शो होते तो फिर, मतलब उसूलों वाले रियलिटी शोज होते तो कोई और ही होते, मतलब। बट बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां लोगों को इसी बात में इंटरेस्ट है कि कौन लड़ रहा है और किधर ज्यादा कलेश हो रहा है। क्योंकि वो है ना कि हमें दूसरों के घर में क्या हो रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट। रोड पे लड़ाई हो रही होती है तो हम है ना रुक के देखेंगे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत वहां भीड़ लगी होती है, और जिसमें ज्यादातर लोग वो होते हैं जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नॉमिनेशन राउंड हो चुका है। शिवानी और नीरज गोयत जो बॉक्सर हैं वो नॉमिनेशन में हैं। अब टास्क अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि ज्यादा दिन बीते नहीं है। अगर टास्क होता है, ये 3 प्लेयर्स जो फैमिली है वो अगर डिवाइड हो जाती है कि अरमान पायल एक तरफ, कृतिका दूसरी टीम में एक तरफ, तो क्या लगता है इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए तीनों को अपने अपने, या फिर एक बार उस टीम के बारे में कि चलो उसमें अरमान और पायल है तो मुझे उनको धोखा नहीं देना चाहिए? यहाँ पे क्या होगा? देखिए, ये तो गेम पे डिपेंड करेगा। गेम जिस तरीके, मुझे लगता है गेम को गेम की तरह से लेना चाहिए। वहां पे फैमिली और ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, ठीक है। और मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा दिमाग अरमान लगाएंगे कि कहां पे ज्यादा फायदा होता है सबका, वो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इतने स्मार्ट हैं कि उनको पता है कि कहां पे झुकना है और कहां पे एग्रेसिव होना है। तो मुझे लगता है वहां पे ये लोग जो हैं वो खेल लेंगे। आई थिंक जहां इनको फायदा दिखेगा, सबको, सबके साथ ऐसा ना बिग बॉस में, जहां फायदा दिखेगा वो वहां पे झुक जाएंगे। क्या यही स्ट्रैटेजी वो बाहर से भी बना के गए हैं कि यार अपना अपना खेलो, अपने अपने को पहले बचाओ? अब बताया तो नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मतलब तीनों में से कोई भी जीते ट्रॉफी तो घर ही आनी है। तो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि तीनों में से ज्यादा फायदा, मान लो 2 को जहां ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो उस तरफ झुक जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, कई लोग वीडियोस बना रहे हैं उसको बिग बॉस पर, चाहे वो रोस्टिंग वीडियो हो, इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में बोल रहे हैं। तीनों में से एक की पॉपुलैरिटी जो अभी बिग बॉस के दौरान सबसे ज्यादा उठ के आई है, जो हमने देखा है, वो है पायल मलिक की।
ऐसा लगा नहीं था। अरमान पहले से ही व्लॉग बनाते थे, दोनों को वीडियोस में सामने रखते थे और खुद पीछे रहते थे। तब भी अरमान को पॉपुलैरिटी अच्छी खासी थी, लेकिन बिग बॉस में एंटर करने के बाद पायल को लोग एक अलग कंटेस्टेंट के तौर पे देख रहे हैं। पायल की पॉपुलैरिटी अभी नहीं बढ़ी, पायल की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा थी। अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो पायल की पॉपुलैरिटी, देखिए इंडियन जो एक सोसाइटी का सिस्टम होता है, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी पायल के साथ है कि पायल अरमान की फर्स्ट वाइफ है एंड कृतिका एंटर्ड। उससे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं, कृतिका ने इनके बीच में जो है ट्रबल क्रिएट कर दिया। हालांकि वो लोग अपनी स्टोरी बता चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पायल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी, बाहर से ही स्ट्रांग थी, और अंदर जाकर उन्हें जाहिर तौर पर एक सिंपैथी फैक्टर जो होता है वो मिला ही मिला, तो फायदा तो होगा। अच्छा, अभी दो गुट में मुझे लगता है कि टीम डिवाइड हो चुकी है बिग बॉस के घर के अंदर। कुछ यूट्यूबर्स हैं तो कुछ टेलीविजन स्टार्स हैं, और पिछले बार भी शोज में हमने ये देखा है कि यूट्यूबर और स्टार्स अलग हो ही जाते हैं। क्या लगता है कि अरमान जो स्ट्रैटेजीज अपने यूट्यूबर्स के साथ बना रहे हैं, चाहे वो शिवानी से लड़ लेते हैं फिर उसको पुचकार के ठीक हो जाता है सब कुछ, क्या उन्हें वो स्ट्रैटेजी स्टार्स के साथ भी बनानी चाहिए कि उनके ज़्यादा थोड़ा नज़दीक हो? मुझे लगता है कि वो गेम के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहेंगे। अभी जस्ट 3 दिन हुए हैं, 3-4 दिन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि गेम के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। क्योंकि अभी आप देखो, अभी घर में सब लोग हैं, कोई बाहर नहीं हुआ है। जब धीरे धीरे लोग बाहर जाने लगेंगे तब पता चलेगा कि यूट्यूबर्स का ग्रुप बड़ा है या टीवी स्टार्स का ग्रुप बड़ा है, और उस हिसाब से, और बिग बॉस ओटीटी है ये, तो ओटीटी में कहीं ना कहीं आप टीवी स्टार्स तब भारी पड़ सकते थे अगर मेन वाला बिग बॉस होता, क्योंकि वहां पे वो टीवी पे चलता है, ये ऑनलाइन चलता है, ज्यादा होती ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं यूट्यूबर भारी पड़ेंगे, क्योंकि उनका एक ऑडियंस सोशल मीडिया पे है उनको सपोर्ट करने के लिए। और स्ट्रैटेजी मुझे लगता है चेंज हो जाएगी। स्ट्रैटेजी तो मुझे लगता है हर रोज या हर दूसरे दिन चेंज होगी, हर हफ्ते चेंज होगी सिचुएशन के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन, जिसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और ये काफी वक्त से ही चला रहा है, वो है पॉलीगैमी, 2 शादियां। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या लगता है कि इससे उनके हाथ से ट्रॉफी निकलती हुई नजर आ रही है? देखिए, अरमान से भी जब हमने इस बारे में बात की थी ना, तो अरमान ने एक चीज ये कही थी कि अगर पायल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर किसी और को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है उनकी चॉइस है, उनकी दोनों वाइफ्स की चॉइस है कि किस तरीके से उन्हें रहना है और किस तरीके से उन्हें आगे गेम खेलना है। तो इस वजह से ट्रॉफी में कोई दिक्कत आएगी, अगर ऐसा होता तो फिर बिग बॉस लेके ही क्यों जाता उनको। जाहिर तौर पर कि बिग बॉस लेके गया है तो इसीलिए लेके गया है कि कहीं ना कहीं मसाला चाहता है वो। और एक आदमी जिसकी 2 बीवियां हैं, ये सुनने में ही मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या कहानी। एक बॉलीवुड फिल्म की तरह ही है। बिल्कुल है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है ना कि देखिए, ट्रॉफी से बढ़कर जो पॉपुलैरिटी यहाँ मिलेगी, जो फेम यहाँ मिलेगा, मुझे लगता है अरमान उसके लिए ज्यादा गए हैं। क्योंकि वी नो, मतलब उनके पास वैसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो अपने आप में स्टार हैं, ठीक है। फेम प्लस वो बार बार ये बोलते हुए आए कि लोगों को लगता है कि जैसे हम रहते अपने ब्लॉग में हम दिखाते हैं वो उसको, क्योंकि जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी दोनों, तो उनका ये कहना था कि लोग इस तरह के कमेंट्स करते थे कि भाई ये फेक प्रेगनेंसी है, ठीक है, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स भी करते थे। तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए आए हैं कि भाई हम जैसे व्लॉग्स में हैं हम वैसे ही हैं। तो मुझे लगता है कि अरमान का जो पर्पस है ट्रॉफी से ऊपर ही है, और मुझे लगता है अगर वो 2-4 हफ्ते घर में रह जाएंगे, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट तक रहेंगे, वो पर्पस मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। और ट्रॉफी जीते ना जीते, बट आई थिंक, देखिए आप मुझे एक चीज बताइए ना कि बिग बॉस के जितने विनर्स रहे हैं, ठीक है, उसमें से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया अपने करियर में। जिनको कुछ करना है वो 2nd रनर अप, 3rd रनर अप, 1st रनर अप, वो लोग भी पॉपुलर हुए हैं। बिल्कुल। मतलब शहनाज गिल ने बिग बॉस नहीं जीता था, बट
वो बार बार बोलते आई हैं कि मैं सबसे कम यहाँ पे मुझे पैसे मिले थे, लेकिन मैं काफी सबसे पॉपुलर है, उनको बिग बॉस ने उनकी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा एग्जांपल है। तो बिग बॉस जीतना मुझे लगता है ना कि ये सिर्फ एक प्रेस्टीज का इशू हो सकता है, लेकिन एज एन एंटरटेनर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे लगता है अरमान बिग बॉस से जो लेके जाएंगे वो ट्रॉफी से काफी बड़ा होगा। बिल्कुल। अच्छा, इन तीनों में से लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टफेस्ट आपको क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग और टफ प्लेयर कौन है, और कौन इन तीनों में से आपको ट्रॉफी के करीब नजर आ रहा है? आपका एनालिसिस इन कुछ दिनों में। स्ट्रॉन्ग और टफ तो अरमान है, ठीक है। Entertaining इसमें एंटरटेनिंग भी है, लेकिन अगर मैं एक कॉम्बिनेशन देखूं जो ट्रॉफी के करीब स्ट्रॉन्ग, तो मुझे पायल लगती है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे, एंड शी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब अरमान को भी जब कुछ होता है तो वो पायल्स को ही फोन करते हैं कि अरे ऐसा हो गया या वैसा हो गया, या घर का कोई डिसीजन है तो वो लेती हैं, वही लेती हैं। तो मुझे लगता है पायल दैट वेज। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इन तीनों में तीनों ही अच्छा खेलें और आगे चलकर ट्रॉफी के नजदीक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही हम आप तक बिग बॉस की तमाम अपडेट लेते हुए आएंगे, और इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं। हम उस प्लेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऐसा Yes. नहीं कि अरमान के हमने 4 इंटरव्यूज किए हैं, हमने और भी लोग हैं घर में जिनके हमने इंटरव्यूज किए हैं और जिन्हें हम कहीं ना कहीं थोड़ा पर्सनल लेवल पे जानते हैं। तो आप बताइए कि किस और कंटेस्टेंट के बारे में आप जानना चाहेंगे। विल डिस्कस अबाउट दैट। थैंक यू।